जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम एक संगत जी का सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। संगत जी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तब तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के स्वामी हैं, गुरु साक्षात ईश्वर हैं। मैं गुरु के समक्ष नमन करती हूँ। ईश्वर की कृपा और मानव जाति के प्रति उनके प्रेम में मेरा विश्वास हमेशा से डगमगाता रहा, जब तक कि मैं गुरु जी के रूप में उनसे साक्षात नहीं मिली। गुरु जी की कृपा को शब्दों में व्यक्त करना एक कठिन कार्य है। जिस प्रकार प्रार्थना में ईश्वर से कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार गुरुजी का सत्संग असीम आनंद प्राप्त प्रदान करता है और वक्ता और श्रोता दोनों को आशीर्वाद देता है। मैंने सुना है कि ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल और दंड देते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी को हमारे बुरे कर्मों को अपनी दिव्य अग्नि में भस्म करते हुए देखा है, ताकि हमें उनके पवित्र चरणों में न आने पर मिलने वाले जीवन से कहीं बेहतर और सुखमय जीवन प्रदान किया जा सके। अतः मुझे अपने अनुभवों को साझा करने का यह अवसर पाकर प्रसन्नता हो रही है। हालांकि अगर मैं अपने साथ घटी सभी घटनाओं को गिनना शुरू कर दूं, तो यह सूची कभी खत्म नहीं होगी। मैं उनसे कुछ का ही जिक्र करूंगी। जब मैं गुरुजी के दर्शन करने का पहला अवसर मिला, तब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली एक स्कूली छात्रा थी। हालांकि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन पिछले एक दशक से मैं नोएडा, जो दिल्ली के पास एक शहर है, में रह रही थी और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा नोएडा से ही शुरू की थी। इससे मैं पंजाबी यानी पंजाब में बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा से काफी दूर हो गई थी और मेरे लिए पंजाबी का एक साधारण वाक्य भी समझना मुश्किल था। इन परिस्थितियों में जब हम पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए आए, तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि संगत में बजाए जा रहे सभी शब्द पंजाबी में थे और यकीन मानिए, मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आया। फिर भी उस स्थान की कोई खास बात मुझे कभी खोया हुआ महसूस नहीं होने देती थी। गुरुजी स्वयं पंजाबी में बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं समझ पाती थी, चाहे वह शब्द हो या गुरुजी के शब्द। फिर भी मेरे पहले अनुभव के बारे में किसी भी प्रश्न का मेरा उत्तर हमेशा इन बातों को दर्शाता है कि उस दर्शन के बाद मुझे कितना अच्छा लगा था। इसके बाद मुझे कई रोचक अनुभव हुए, जिन्होंने गुरुजी में मेरी आस्था और मेरे मजबूत और दृढ़ बनाने में मदद की। जब मैं 12वीं कक्षा में पहुंची, तो पढ़ाई का दबाव बढ़ गया। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैंने कौन से विषय चुना है। मैंने उन्हें बताया कि मैं वाणिज्य का छात्रा हूं और उन्होंने मुझसे अर्थशास्त्र के बारे में प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। हालांकि मुझे उत्तर पता था, फिर भी गुरुजी के सामने मैं एकदम चुप हो गई और उत्तर नहीं दे पाई। गुरुजी ने मुझे पढ़ाई के प्रति गंभीर रहने की सलाह देकर बातचीत समाप्त की। उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ है, लेकिन बाद में कुछ महीनों में मुझे समझ आया कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी ने मुझे संबंधित विषय यानी अर्थशास्त्र पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि मैं आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थी। सत्र के दूसरे आधे भाग में हमें वह विषय स्वयं ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्र शिक्षक स्कूल छोड़ चुके थे। लेकिन गुरुजी की पूर्व चेतावनी ने मुझे अंतिम समय में कि उस निराशा से बचा लिया, जिससे मेरे सहपाठी परेशान हो गए थे और मैंने अर्थशास्त्र में 97% अंक प्राप्त किए। बोर्ड परीक्षा नजदीक आने के कारण गुरुजी के दर्शन कम होने लगे, कुछ हद तक गुरुजी के अध्ययन संबंधी निर्देशों के कारण। 13 जनवरी, जो उत्तर भारत में लोहड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, को मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के घर बोर्ड परीक्षा के लिए उनके आशीर्वाद लेने गई।
परीक्षा समाप्त होने से पहले यह मेरी आखिरी यात्रा थी। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा और मेरी बारी आने पर टॉफियां दे रहे थे। हालांकि गुरुजी का सामान्य निर्देश है कि प्रसाद को गुरुजी के घर पर ही समाप्त करना चाहिए, लेकिन टॉफियां अपवाद थी। इसलिए मैंने प्रसाद का एक हिस्सा वहीं खा लिया और बाकी बाद में खाने के लिए रख दिया। जब मैं गुरुजी से विदा लेने के लिए प्रणाम करने गई तो वे न तो अपनी तस्वीरें बांट रहे थे और न ही उनके पास कोई तस्वीर रखी थी। लेकिन जब मैं उठने ही वाली थी तो उन्होंने एक तस्वीर निकाली और मुझे दे दी। मुझे वह पाकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि गुरुजी की तस्वीर मेरे लिए अनमोल है। उस रात गुरुजी ने जो किया था वह वापस आते ही समझ आने लगा। जब मैं तस्वीर पकड़े हुए थी, अचानक मुझे एहसास हुआ कि उससे उनकी सुगंध आ रही है। बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही तस्वीर से उनकी सुगंध आने लगी। मैं परीक्षा में भी तस्वीर अपने साथ ले जाती थी। आखिरी परीक्षा के बाद जैसे ही मैं घर लौटी, सुगंध गायब हो गई, मानो गुरुजी ने विशेष रूप से तस्वीर को परीक्षा की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया हो। उस रात घर पहुंचकर मैं बची हुई टॉफियां भी गिनने लगी। मैंने पाया कि मेरे पास कुल 12 टॉफियां बची थी, यानी 6 में से प्रत्येक पेपर के लिए 2-2 टॉफियां। प्रसाद के साथ परीक्षा के दौरान टॉफियां, गुरुजी की तस्वीर और उनकी खुशबू मेरे साथ रहती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और दिल्ली विश्वविद्यालय के शीर्ष कॉलेजों में से एक में दाखिला मिल गया। गुरुजी कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने का फैसला किया। मुझे भी साथ चलने को कहा। मैंने खुशी खुशी यह मौका लपक लिया और थोड़ी ही देर में हम निकल पड़े। 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम ब्रिस्टल होटल पहुंच गए और गुरुजी का विशेष ध्यान मुझ पर था, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और अपने परिवार की एक इकलौते सदस्य भी थी। गुरुजी होटल की छत पर चहलकदमी करते हुए बैठे और सभी संगत के लिए ठंडे पेय मंगवाए। ठंडे पेय के साथ नाश्ता और फिर आइसक्रीम मिलने से हम सभी ने खूब आनंद लिया। वापस आते समय जब सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे, गुरुजी ने विशेष रूप से मेरे बारे में पूछा और यह सुनिश्चित किया कि मुझे उनके घर तक आराम से छोड़ने के लिए कोई साथ हो। गुरुजी के घर पहुंचकर गुरुजी ने पूछा कि अनुभव कैसा रहा। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हुई कि यह बहुत ही शानदार था। गुरुजी ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में खराश होने के कारण मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। जब मैंने ये बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने कहा कि मुझे आइसक्रीम खा लेनी चाहिए थी, क्योंकि इससे मेरा गला ठीक हो जाता। हालांकि मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी, फिर भी गुरुजी के उन सरल शब्दों ने ही मेरे गले को ठीक कर दिया। तब से मुझे कभी गले की गंभीर समस्या नहीं हुई, जो कि साल में कम से कम एक बार मेरे लिए आम बात थी। गुरुजी की सराहनीय देखभाल और स्नेह एक विशेष दिन फिर से देखने को मिला। हम शब्दों का आनंद ले रहे थे और गुरुजी के प्रसाद बांटने का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी के निर्देश पर प्रसाद लाया गया और उनको उनके ठीक बगल में रख दिया गया। जब हम सभी गुरुजी के प्रसाद लेने के लिए आगे आने के संकेत का इंतजार कर रहे थे, तो गुरुजी ने उस तरफ से शुरू करने का फैसला किया जहां मैं बैठी थी। दरअसल संयोग से उस दिन सबसे पहले मुझे ही प्रसाद मिला। जैसे ही मैं आगे बढ़ी और प्रसाद लिया, गुरुजी ने मुझे एक बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने पंजाबी में मुझसे कहा कि मुझे आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। संगत जी में से किसी को भी मेरे जन्मदिन के बारे में पता नहीं था और मेरे परिवार में से किसी ने भी गुरुजी को इसकी सूचना नहीं दी थी। वह मेरा अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। गुरुजी की शरण में आने के बाद आपके सभी कष्ट और चिंताएं गुरुजी द्वारा दूर कर दी जाती हैं। हमारा ज्ञान अतीत के अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, इसलिए हमारी आवश्यकताओं की समझ बहुत सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी आपके भविष्य की आवश्यकताओं को भी जानते हैं और वास्तव में उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं।
गुरुजी ने मेरे विवाह का वर्ष निर्धारित कर लिया था और वास्तव में लगभग 6 साल पहले ही मेरी माँ को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन विवाह अप्रत्याशित गति से हुआ। अप्रैल की शुरुआत में गुरुजी ने अचानक मेरे पिताजी से पूछा कि क्या कुछ विवाह प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। पिताजी ने गुरुजी को बताया कि हमारे एक रिश्तेदार ने एक प्रस्ताव का जिक्र तो किया था, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने मेरे विवाह के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू नहीं किया था। गुरुजी ने पिताजी से कहा कि वे इस पर और गंभीरता से विचार करें। पिताजी ने परिवार को जवाब दिया। दूल्हा स्वीडन में तैनात था और 1 महीने की वार्षिक छुट्टी के लिए 16 अप्रैल को भारत आने वाला था। यह तय किया गया कि दोनों परिवारों 17 अप्रैल को मिलेंगे। 17 अप्रैल को जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो कुछ ही घंटों में माहौल खुशनुमा हो गया। सारी तैयारियां उसी वक्त पूरी कर ली गई और हमारी पहली ही मुलाकात में हमारी अंगूठी की रस्म हो गई। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी तय हो गई, उसी महीने की 30 तारीख। सारी तैयारियां तेजी से की गई और 30 अप्रैल को मेरी शादी हो गई। हालांकि गुरुजी शारीरिक रूप से शादी में मौजूद नहीं थे, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें गुरुजी की कृपा साफ झलक रही थी। वहां मौजूद हर कोई सजावट, माहौल, खाने पीने की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। हर पहलू में गुरुजी की कृपा साफ झलक रही थी। यहीं पर आंटी जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ हर ब्लेसिंग्स का जो वो मुझे दे रहे हैं, बट किसी कारणवश मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी आज, लेकिन सुबह भी नहीं कर पाई अपना शुक्राना, जबकि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और आज जो था मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिसके लिए गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और गुरुजी ने इतना अच्छे से वो करवाया। अब वो क्या काम था वो तो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं काम पूरे होने पे ही बताना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी और जो चीज मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी अब मुझे पॉसिबल लग रही है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं था। हाँ, कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं और गुरुजी ने जो मुझे कहा है कि छुट्टियों का मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा, वो गुरुजी पे मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि मैंने तुम्हें रोका है तो गुरुजी ने ही कुछ सोच करके किया होगा। क्योंकि कई बार जो होता है हमको कंप्लीटली सरेंडर करना चाहिए गुरुजी का क्या प्लान है, तो जो वो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कोई चीज जो हमारे लिए अच्छी नहीं है वहां से हमें बचाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी मुझे बचा रहे हैं और इस समय हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आती मेरे जीवन में, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी वो मेरे आगे काम बनवाने जा रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने मन में कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, ना कभी किसी के लिए कुछ किया, और हमेशा अच्छा ही किया है हर एक के लिए, और हर एक के लिए अच्छी मंशा रखी। कभी कोई मुझे अगर अहंकारी कहता है, घमंडी कहता है, तो वो उसका नजरिया है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हो सकता है कि कभी मुझ में घमंड आया हो किसी बात के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ नीवा होकर चलने का क्या मतलब है और गुरुजी के आदेशों का पालन करने का क्या मतलब है। और अगर किसी से मतभेद हो जाता है तो वैसी मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं बहुत दिल से बहुत मेहनत करके काम करती हूँ, एक एक पल। आज तक मैं पैसे के पीछे ना भागी हूँ, ना कभी भागूंगी, क्योंकि मैं आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी उन्होंने मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं अब तक, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी वो हेल्थ ब्लेसिंग्स मेरी फैमिली को दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी भी अपने किसी भी ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के लिए मैंने कभी भी कोई नकारात्मक भाव नहीं रखा। कभी कभी गुस्सा भी आता था, कभी कभी बुरा भी लगता था कि क्योंकि समझ में नहीं आता था कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे मैसेज आते थे या सत्संग में ऐसे सुनने को मिलता था कि हमारे अपने ही हमारा बुरा चाहते हैं और हमारे लिए कुछ गलत कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो उनके लिए भी मैंने प्रे ही किया कि उनको जो है सद्बुद्धि दें और कोई किसी का ऐसा बुरा ना करे। कई बार होता है कि लोग हमारी तरक्की से कभी जलते हैं और हमें गिराते हैं, और कई बार लोग ऐसे आपके सरकास्टिक कमेंट्स करने लगते हैं, आपके लिए इतना बुरा बोलने लगते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है, आपको हर्ट होता है, क्योंकि आपने तो है दिल से सेवा की है हर एक की, आपने तो हर एक के लिए अच्छा सोचा है, हर एक के लिए अच्छा किया है, लेकिन फिर भी लोगों के ऐसे भाव होते हैं जो ऊपर से मीठा बनते हैं और अंदर से नेगेटिव रखते हैं। तो गुरुजी उनसे, ऐसे लोगों से हमें बचाए और गुरुजी उन लोगों को ब्लेस करे और उनको जो है सद्बुद्धि दे और उन लोगों को अच्छा बनने में
हैं उनकी मदद करें और अपने से जोड़ें जो भी है, क्योंकि गुरु जी से जुड़ना खाली उनका स्वरूप रखना नहीं होता है। गुरु जी से चलना जुड़ने का मतलब होता है उनके जो है सिद्धांतों पर चलना, उनके जो उस पर हमें नीवा होकर के चलना है और उन पर कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर करना है। हम लोग कई बार जो होते हैं गुरु जी के पीछे उनका बस स्वरूप रख लेते हैं और सोचते हैं गुरु जी से जुड़ के अब तो हम ब्लेसिंग्स देंगे। खाली दिया जला लेना और खाली रिचुअल्स कर लेने से ऐसा नहीं होता कि हम गुरु जी से जुड़ते हैं। गुरु जी से जुड़ने के लिए गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारा जो है पूरी परीक्षा लेते हैं और वो हमारे पूरे अंतर आत्मा तक को वो प्योरीफाई करते हैं पहले, और तभी वो हम आगे बढ़ पाते हैं। और माड़े कर्म हमसे फिर भी हो जाते हैं। कल ही मुझसे कुछ माड़े कर्म हो गए, कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आ गया, सुबह भी मुझे गुस्सा आ गया अपने बेटे पे, और कुछ प्रॉब्लम्स थी और आज मुझे जहाँ जाना था, मेरा जो अपॉइंटमेंट था उसके लिए मैं लेट हो गई और वो गुरुजी ने जो था उस तरीके से काटा, उसके लिए गुरुजी का अनंत मतलब शुक्राना। कुछ और भी हो सकता था लेकिन गुरुजी ने उसको जो है इतने हल्के से जो है काट दिया मेरा माड़ा कर्म, उसके लिए गुरुजी का अनंत मतलब शुक्राना। मुझे गुरुजी सद्बुद्धि दे, मैं अपनी जो भी जिम्मेदारियां पूरी मन के साथ निभा पाऊं और जो भी मेरा फील्ड है, जो भी मेरा कैरियर है, जिसमें जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी कमियां आ रही हैं, उसको गुरुजी दूर करेंगे। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जो भी लोग कोई भी क्रिया और इस टाइप की चीजें कर करके आपके लिए जो भी बुरा सोचते हैं और जो करते हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें और उनको जो है सद्बुद्धि दें सच में, और ऐसी चीजें करने से रोकें। ऐसा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से जो है वही समझते नहीं है कि जीवन जो है बहुत ही कठिन होता है और हम सारी जो आत्मा है उसको ही जो है तंग करना, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसको जो है अपने कर्मों का फल मिलता है और उसके साथ जो होता है वो भी ऐसा कोई नहीं चाहता है। जब उसके साथ में ऐसा होता है तो उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए गुरुजी से जुड़ें। और मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि यूनिवर्स में बहुत है, सबके लिए बहुत कुछ है, और अगर हम सही कर्म करेंगे तो ईश्वर सबको अच्छा दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। बस हमें अपने कर्म सही रखने चाहिए, ना किसी के लिए बुरा बोले। लेकिन कहीं ना कहीं होता है हमसे भी बड़े कर्म हो जाते हैं, हम जो है कई बार बुरा बोलने लगते हैं क्योंकि हमारी आत्मा विचलित हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं तो हम भी बुरा बोलने लगते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की निंदा चुगली ना करें और जो भी है बिल्कुल भी किसी के लिए बुरा ना सोचे। जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्संग का क्या महत्ता है और क्या सत्संग जो है जीवन में कैसा चेंज लाता है, वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। जिसने इस चीज को अनुभव किया है वही समझ सकता है कि सत्संग सुनने से जो है बड़े से बड़े कष्ट जो है वो सत्संग के थ्रू कट जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है वो सत्संग में चली जाती है और वो आपको जीवन में नहीं जीनी पड़ती है। और ये क्या चमत्कार है ये नहीं पता, लेकिन ये गुरुजी का चमत्कार है और ये आजमाया हुआ है। और मेरे बहुत सारे कष्ट जो है वो सत्संग सुनकर के कटे हैं। और सत्संग में गुरुजी जो है आपको सावधान कर देते हैं। कई बार जो है बहुत सारे नेगेटिव सत्संग आते हैं, लोग सोचते हैं ऐसे सत्संग नहीं सुनने चाहिए, लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए होते हैं कई बार। और अगर बार बार कोई सत्संग आ रहा है तो वो हमारे लिए होता है, हमें उसको सुन लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो है बहुत बड़ा कष्ट जो होता है वो छोटे में कट जाता है। हो सकता है इसको लोग पागलपन कहें, हो सकता है इसको समझे कि ये सब क्या करने लगे हैं, किस चीज में लगे हैं, वो उस चीज को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मेरा मन है अपना सत्संग शेयर करने का, अपनी लाइफ का सत्संग शेयर करने का, तो उसका एक ही मकसद है कि लोगों का विश्वास जो है भगवान पर बढ़े और गुरुजी पर बढ़े, क्योंकि गुरुजी साक्षात भगवान है। ये बिल्कुल मतलब मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करती आई हूँ हमेशा से, शिव जी की भी और सभी भगवानों की पूजा की है और हनुमान जी की तो बहुत ज्यादा की है। तो गुरुजी का आज ही मैं सुन रही थी कि गुरुजी भी शिव जी का ये अवतार हैं और हनुमान जी भी जो हैं जो भी हैं वो भी रुद्र अवतार हैं। तो ये सब जो है बहुत बड़ी बात है। और जो भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अगर हम ईश्वर से कनेक्टेड हैं तो कोई भी हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। गुरुजी जो है हमें प्रोटेक्ट करेंगे ही, हनुमान जी हमें प्रोटेक्ट करेंगे ही। हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। भले आप माता रानी पे विश्वास करते, भले आप साईं बाबा पे विश्वास करते, भले आप नीम करोली बाबा पे विश्वास करते, भले आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हैं, भले आप अल्लाह पे विश्वास करते हैं, हर रूप में आप किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं, पर आप लग के पूजा कीजिए। आप देखिए कि आपको जो है बड़ी से बड़ी परेशानी से भगवान बचा लेते हैं, गुरुजी भी बचा लेते हैं। तो इसलिए जो है आप जो कहते हैं एक पे ध्यान लगाओ, पर कई बार नहीं हो पाता है क्योंकि आपने इतने भगवानों की पूजा की अब तक, तो कई बार आपका मन विचलित होता है। हाँ, जरूरी है कि आप एक पे ध्यान लें। अगर गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी का ही मंत्र जाप करें। कई बार ऐसा होता है कि मंत्र जाप नहीं हो पा रहा होता है तो हनुमान चालीसा होने लगता है या फिर दुर्गा सप्तशती होने लगती है। तो गुरुजी की जैसी मर्जी है वो आपसे होता है। गुरुजी कहते हैं पाठ जरूर करो,
पाठ जो है गुरु जी के लिए करना है, हमको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमसे पाठ भी छूट जाता है। तो ये सब कुछ जो है गुरु जी की मर्ज़ी से होता है और हमें जो है बिल्कुल ही नीवा होकर चलना है और सबके लिए प्रे करना है, पूरे संसार के लिए, सबके लिए प्रे कीजिए। क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रे करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए प्रे करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और जब लोग खुश होते हैं अपने में, तो वो दूसरों के लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। जहाँ लोग परेशान होते हैं तभी वो दूसरों के साथ जो है बुरा करने की सोचते हैं। हर एक का एक जो है ध्येय है, अपनी इस हर एक की सोल जर्नी है, हर एक का एक पर्पस है, हर एक को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर एक को अपना कैरियर बनाने का अधिकार है। तो उनको बढ़ने दीजिए, आगे जो भी उनका पर्पस है इस लाइफ में उसको करने दीजिए। उसमें बाधाएं उत्पन्न करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसा कर रहा है वो बहुत ही नीच कर्म कर रहा है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी के लिए। गुरु जी जो है मुझे मेरे क्रोध को दूर करें, मेरे अंदर जो है जितने भी विकार है उनको दूर करें, मुझे बिल्कुल निवा होकर चलना सिखाएं और जो भी है कभी भी अहंकार मेरे अंदर लेश मात्र भी ना आए। लेकिन मैं जिस दिशा में गुरुजी मुझे बढ़वा रहे हैं उसमें मैं जरूर बढ़ूं और जो भी मुझसे बन पाए मैं उसको जरूर करूं, क्योंकि जो मेरी सोल जर्नी है मैं वहां तक जरूर अचीव कर पाऊं और बहुत बहुत मेहनत करूं और आगे बढ़ूं। क्योंकि इतने साल मेरे पीछे खींच लिए, कहीं ना कहीं मुझसे छीन लिए गए ऐसा मुझे लगता है। तो जो मुझे गुरुजी ने दिया है उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कष्ट दिए उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ वो सब गुरुजी की वजह से हूँ। इसलिए कोई भी सक्सेस भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि मुझे वो हिला नहीं सकती। कितना भी पैसा आ जाए उससे मुझे कोई उससे नहीं होता, क्योंकि हम जितना भी है, जितना व्यक्ति के पास है उतना ही वो यूज करेगा। बाकी तो जितना भी ऊपर ही होगा वो दूसरों के वेलफेयर के लिए ही यूज करेगा, अच्छे कामों के लिए ही यूज करेगा। तो गुरुजी इतना सक्षम बनाए कि हम जो है पैसे को सही तरीके से यूज करें, जो भी मिले हमें और जो भी आगे मिले उसको सही तरीके से यूज करें और अच्छे कामों में यूज करें। हमारा जो भी लक्ष्य है वहां तक हमें जरूर पहुंचाए और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब हमसे दूर रहे और हमारी जो घर में जो है खुशियों का माहौल बना रहे और हम कभी भी कोई भी गलत चीजों में ना पड़े और सही मार्ग पर चलें और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा ही होगा। अपना सोल को प्यूरिफाई करके रखें और हर एक के लिए अनकंडीशनल लव रखें। चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो उसको फॉरगिव करें और जो है पॉजिटिविटी के साथ अपना जीवन यापन करें। और सत्संग सुनाने में अगर मुझे कोई भूल चूक हो गई है तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, इसलिए मुझे जरूरी लगा। और गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं और इसमें कोई कोई दो राय है ही नहीं। और कल जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे उसके बाद मैं जरूर अपना शुक्राना फिर से शेयर करूंगी। मैं दोनों टाइम अपना शुक्राना नहीं कर पाती, गुरुजी के स्वरूप के आगे भी नहीं कर पाती कई बार, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि करूं, क्योंकि हमें हर समय जो है गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और शुक्राना सत्संग इसी के साथ मैं अपना शेष करना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।